हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जा रहे हैं पुणे में और ये मेरे दो रूममेट। तो बेसिकली हो या कोइंसिडेंस हो, पर इन दोनों का नाम ओम है और इन दोनों में से एक ओम जो कि हैकर है और एक ओम जो सिग्मा है। जस्ट इन्हें पहचानने के लिए मैंने नाम रखे थे। तो जल्दी से हम लोनावला स्टेशन पे पहुंच गए। तो स्टेशन पर पहुंचने के बाद एक अच्छा भारतीय नागरिक होने के कारण हमने टिकट निकाला और टिकट निकालने के बाद सीधा निकल पड़े प्लेटफॉर्म की ओर। और ये जो एनिमे कलर का ड्रेस पहना था ये अपने हैकर भाई थे। तो हैकर भाई को साथ लेकर हम सीधा निकल पड़ते हैं आगे की ओर। अब सिर्फ हैकर भाई नहीं तो अपने जो सिग्मा ओम है वो भी एनिमे लवर थे और एनिमे देखना इज़ कंपलसरी गाइस। अब एनिमे देखकर ओम भाई तो अपना अच्छा टाइम पास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रेन में भीड़ जमा हो रही थी। तो कैसे तैसे करके और टाइम काट कर हम सीधा पहुँचे पुणे में। अब पुणे में पहुँच गए और गर्दी अभी भी कम नहीं हो रही थी। तो ये रहा स्टेशन पुणे का। अब स्टेशन के बाद मुझे और सिग्मा ओम को आगे जाना था और हैकर ओम को वापस जाना था, क्योंकि हैकर भाई सिर्फ बैग लेने आए थे और टिकट विकट निकालना तो ये छोटे मोटे काम करते ही नहीं है हैकर भाई। तो सिग्मा ओम ने उन्हें टिकट निकाल कर दी और उन्हें हम छोड़ के फिर वापस चले गए। अब हम आगे बढ़ ही रहे थे कि सिग्मा ओम को याद आया कि चाबी तो हमारे पास ही है। तो जल्दी से फटाफट हम हैकर भाई के पास आए और हैकर भाई का चाबी मिलने के बाद रिएक्शन आप देख सकते हैं गाइस। अब हैकर भाई को चाबी देने के बाद हमारे सिग्मा ओम का रिएक्शन कुछ ऐसा था। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। यहाँ से आगे गुजर ही रहे थे कि तभी एक गली दिखी जहाँ पे सस्ती चीज़ें बेची जा रही थी। तो यहाँ पे अनगिनत चीज़ें और अलग अलग वैरायटीज़ मिल रही थी, जैसे कि 80,000 के शूज़ 40 में मिल रहे थे और भी वैरायटीज़ थी। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और कम दाम में कुछ भी लेके जा सकते हैं। मतलब चीज़ बढ़िया है यहाँ पे, आप आके लेके जा सकते हैं। यार आप आके ले जाइए, हम तो कुछ नहीं लेने वाले। अब सुबह जल्दी निकले थे तो ट्रैवल करते करते हमें भूख लगी, तो इसलिए हमने रोहित शर्मा का फेवरेट वड़ा पाव ले लिए। अब वड़ा पाव खाने के बाद यहाँ पे सिग्मा और अपने रास्ते अलग हो चुके थे। कुछ नहीं गाइस, सिग्मा ओम को दूसरी तरफ जाना था। तो सिग्मा ओम को टाटा करने के बाद मैं अपने आगे के रास्ते पर निकल पड़ता हूँ। तो आगे रास्ते में बढ़ते बढ़ते हमें कुछ ओल्ड कंस्ट्रक्शन दिखते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलती है। इसके बाद सीधा आगे बढ़ने के बाद और कुछ ब्यूटीफुल नज़ारे और अच्छी सी बिल्डिंग देखने के बाद अब तो रहा नहीं जा रहा था घूमने में। अब आगे बढ़ने के बाद हमें दिखा शनिवार वाड़ा। ये जो थी ये बैक साइड थी और मेन एंट्रेंस उस साइड से था और उसके आगे भी बहुत कुछ मिला, जैसे कि ये एकदम ब्यूटीफुल ओल्ड कंस्ट्रक्शन जिसको रिन्यू करा था। फिर आगे बढ़ने के बाद हमें हावड़ा ब्रिज दिखा। सॉरी गाइस, ये अपने पुणे का ब्रिज है। तो थोड़ी देर बाद हम बस के नीचे उतरे और बस वाले ने एक स्टॉप हमें आगे ही उतार दिया था। क्या मतलब कि मेरी गलती थी, कभी कभी गलती हो जाती है, उसमें इतना क्या। तो 2-3 घंटा चलने के बाद और गूगल मैप के सहारे मैं मेन रास्ते पे आ चुका था। तो मेन रास्ते से जा ही रहा था कि तभी मुझे सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट वाली कार दिखी। तो इस कार का नाम आप मुझे कमेंट में बता देना। फाइनली 2-3 हज़ार किलोमीटर और 2-3 साल चलने के बाद मेरे शरीर में जान तो कुछ बची ही नहीं थी। तो इसलिए मैंने चाहते हुए भी मेरा मतलब ना चाहते हुए भी रिक्शा करा और रिक्शा वाले भाई साहब ने मुझे अपने डेस्टिनी तक पहुंचा दिया। फाइनली मैं अपने डेस्टिनी से कुछ पल दूर हूँ गाइस। अब ऊँट को देख के भी बहुत ज़माना हो चुका था गाइस, बचपन में ही नहीं देखता था सिर्फ। एंड द लास्ट मोमेंट और थोड़ा सा चलने के बाद मैं मेरे फ्रेंड के गली में आ चुका था और रूम पर आने के बाद इतना थक चुका था गाइस। फिर थोड़ी देर मैंने आराम करा। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद मुझे दूसरे दोस्त का फ़ोन आया। तो ये रहा दूसरा दोस्त रोहित, जो कि अपनी कॉलेज लाइफ में पूरा पिस चुका है। तो रोहित को उसके पिसी हुए लाइफ से बाहर निकालने के लिए रोहित को मैं एक जगह पे खाना खाने लेके गया। तो खाना बहुत बढ़िया था, तो हमने यहाँ से रोहित को टाटा करा और सीधा रूम के लिए निकल गए। तो इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आएगा, तो मिलते हैं अगले पार्ट।